नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और इस बीच में आपको बता दूं कि मैं उस जोन में हूं, उस तवांग जोन में हूं जो सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिव है। फिलहाल आपको बता दें क्योंकि हाइपर सेंसिटिव जोन है, यहाँ की कुछ तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ सिक्योरिटी के लिहाज से, लेकिन आपको बता दूं कि तापमान बेहद डाउन जा रहा है। कनेक्टिविटी में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हमें आ रही हैं। हाइपर सेंसिटिव जोन है, पूरी आर्मी फोर्सेस आसपास हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी नज़र उन्होंने बनाई हुई है। और सिक्योरिटी के लिहाज से हम, क्योंकि हाइपर सेंसिटिव जोन है, हम वो तस्वीरें आप तक साझा नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर बता दें कि हम फिलहाल उसी हॉट स्पॉट में हैं जहां पर लगातार चीन की नज़र बनी हुई है। लेकिन देखिए, जो एलएसी पर तनातनी हो रही है, इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है इस पूरे विवाद को लेकर। देखिए, अभी तक कोई बयान यहाँ पर आया नहीं था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में, यानी कि ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति बनी हुई है वो फिलहाल नियंत्रण में है। कमांड स्तर की बातचीत हुई है, फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसके बाद अब जो स्थिति है वो फिलहाल नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जब तवांग में ड्रैगन के सिपाहियों की पिटाई हुई थी, तब से देश के हर एक शख्स की जुबान पर एक ही सवाल था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर तवांग में हुआ क्या था। इसी को लेकर सेना ने बयान दिया है। सेना ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. तवांग में क्या हुआ था, इसका भी जवाब आज भारतीय सेना ने दिया। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I'm happy to say that it was contained at the local level. सुना आपने, सेना ने ये माना कि तवांग में PLA ने LAC पार करने की गुस्ताखी की थी, जिसका भारतीय सेना के जवानों ने विरोध किया। विरोध में दोनों तरफ से सेना चोटिल हुई, जिसके बाद इसका स्थानीय स्तर पर समाधान हुआ। इसे लेकर बुमला में एक फ्लैग मीटिंग हुई और अब स्थिति नियंत्रण में है। पूर्वी सैन्य कमान के प्रमुख RP कतिला ने देश को ये विश्वास दिलाया और साफ किया कि भारत का बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। किसी भी झूठी खबर पर ध्यान न दें। LAC पर चीन के साथ हुई हाल ही में झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है। The local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols, and that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद 2 सालों से ज्यादा समय से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्र में LAC पर परिचालन तैयारी बनाए हुए हैं। बता दें कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर विवादित जगह तवांग सेक्टर में या गश्ते में भारतीय गश्ती दल और चीनी गश्ती दल पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान दोनों देशों की सेनाएं सामने आ गयी। झड़प के दौरान दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए। तो देखिए, भारतीय सेना LAC के पास चट्टान की तरह खड़ी हुई है और मैं जिस जोन में फिलहाल मौजूद हूँ, यहाँ पर भी आपको बता दें कि भारतीय सेना चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है। और यहाँ के लोकलाइट से भी जब हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारतीय सेना पर उनको पूरा भरोसा है और यही वजह है कि फिलहाल जो तनाव है थोड़ा कम होता यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन देखिए, चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो दुनिया ने देखी है और दुनिया भर में चीन इस विस्तारवादी नीति के लिए बदनाम है। उसकी सीमा तो 14 देशों के साथ लगती है, लेकिन इस विवाद की वजह से 24 देशों के साथ उसका विवाद विस्तारवाद नीति को लेकर लगातार बना हुआ है। और इस विस्तारवादी नीति को किस तरीके से आगे बढ़ाता है, सलामी स्लाइसिंग के तौर पर वो लगातार जो है दूसरे देशों की
सीमाओं तक आने की कोशिश करता है, हड़पने की कोशिश करता है। लेकिन जिस तरीके से उसने भारत की सरहद पर पांव रखने की कोशिश की, खुद उसकी स्लाइसिंग होती यहां पर नजर आई। रिपोर्ट देखिए। LAC पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं 1-2 नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं। लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। This is the tactics that they have adopted and we are continuing to do, but what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए, इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहाँ गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा है। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैठ बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका ये है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दोगुना कर दिया है।